दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के हिसाब से इस साल को रंगदारी ऑफ द ईयर घोषित कर ही देना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? मैं देख रहा हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को बड़ा रंगदार साबित करने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हो या उनसे थोड़ा छोटे, सब के सब लोग अपने अपने हाथ में लेके खड़े हैं। मतलब गन की बात कर रहा हूँ यार। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये लोग अपने आप को बड़ा रंगदार साबित करके क्या हासिल कर लेंगे। क्या इसी से भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दबदबा बना रहेगा? यही सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक बात तो अच्छी लगी कि इन सभी के गाने पर अच्छा खासा व्यूज मिल रहा है। चाहे खेसारी लाल के बलम गाना हो या पवन सिंह के या फिर नीलकमल सिंह का नथुनिया पर गोली मारे। साथ ही दोस्तों, एक बात तो सभी लोग समझ गए हैं कि खेसारी लाल यादव का बलम गाना में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ खास नहीं लग रहा है या कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जिनको पसंद नहीं आ रहा है वो अपना तर्क देते हैं कि जिस प्रकार खेसारी लाल उस गाने में एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या उनका आवाज नहीं होना चाहिए था उस गाने में। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए उस गाने में लिया गया था, ताकि खेसारी लाल यादव के नाम पर बिहार सहित झारखंड और यूपी से कुछ व्यूज बटोरा जा सके। उनका कहना है कि उस गाने में अगर खेसारी लाल यादव का आवाज होता तो वो गाना और बेहतर होता। साथ ही वो लोग कह रहे हैं कि उस गाने में उनका आवाज ना होने से वो खुल के डांस भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें तो खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में थी। अब हम बढ़ते हैं नीलकमल सिंह के गाने की ओर। दोस्तों, इस गाने में मुझे सब कुछ अच्छा लगा। चाहे गाने का एक्शन सीन हो या शिल्पी राज तथा नीलकमल सिंह की आवाज या फिर वीडियो की एडिटिंग, सब कुछ अच्छा लगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ अच्छा ही है तो आखिर खराब क्या लगा इस गाने में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पुरानी परंपरा है कि बासी सब्जी में लोग पानी मारकर जबरदस्ती उसे ताजा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात जो नहीं जानते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर जो जानते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब है कि इस गाने का ट्रैक भी पुराने गाने से लिया गया है। क्या बात कर रहे रे बाबा? मुझे पता है आप नहीं मानोगे, पहले इस म्यूजिक को सुनिए, उसके बाद अब इसको सुनिए। अब तो आपको विश्वास हो गया ना। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि जब इतना खर्चा करके वीडियो बनाते हो तो एक अपना ट्रैक भी बना लो यार, ताकि तुम 100% दावे के साथ कह सको कि ये मेरा अपना है। दोस्तों, बाकी आपको खेसारी लाल यादव और नीलकमल सिंह के गाने में किनका गाना आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर हमें बता देना, ताकि अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर लाए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।